हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोनित और हमारे यूट्यूब चैनल MCQs स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज जो पहली क्लास है उसका पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक इतिहास। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसमें आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कौन से सन में पारित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1773 ईस्वी में, 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको बताना है कौन से सन में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो मार्ले सुधार था उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये बताना है कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था।
निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है इसमें इनका सदस्य कौन सा नहीं था इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड एम्बरी। लॉर्ड एम्बरी जो थे इनके मंत्रियों से मतलब इनका सदस्य नहीं था, 3 मंत्रियों से अलग था। तो 3 मंत्री इनके थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जैसे मार्ले मिंटो सुधार है तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है या गलत है, तो कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है, तो वो चीज़ हमें इसमें बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेल नहीं खा रहे, ये सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिकी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1945, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो इसमें इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 1935, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। SSC 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गवर्नर जनरल को, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो अधिनियम का नाम बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार शासन अधिनियम 1919। SSC के 2019 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में
कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCDE। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें मिलान करना है और नीचे ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें आएगा प्रांतों में द्वैध शासन। नेक्स्ट है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका जो सही होगा प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। भारत परिषद अधिनियम 1861, ये होगा सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858, कौन सा बचा है? ई का 5, ये भारत सरकार अधिनियम बी का, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का 4th नंबर सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 1784, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये भारत का संवैधानिक इतिहास जो लूसेंट में ऑब्जेक्टिव वाली बुक में आपको दिए हैं, इसमें 30 क्वेश्चन है। तो आप एक बार और इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरे अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको पूरा लूसेंट में टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। पहले हम इंडियन पॉलिटी ख़त्म करेंगे, या एक क्लास हम इंडियन पॉलिटी की लेंगे और एक क्लास आपको ये हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की आपको दे देंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।